जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा खालिद है। मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन हूँ डीएचक्यू हॉस्पिटल बिहाड़ी में। आज हम आपके लिए एक नया केस लेकर आए हैं। बहुत ही डिफरेंट किस्म का केस है अवाम की आगाही के लिए। ये बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। क्या नाम है इसका? अली अहमद। अली अहमद हमारे पास आया है और उसकी कंप्लेन ये है कि उसका नाक बंद है। और इस हिस्ट्री लेने पे पता चला कि उसके नाक पे चोट लगी थी 7 दिन पहले। 7 दिन पहले उसके नाक पे चोट लगी थी, जिसके बाद उसका नाक बंद हो गया। तो मैंने एग्जामिन किया तो मुझे नाक के दोनों साइड के ऊपर सोजिश नज़र आई, हड्डी की दोनों तरफ। अच्छा, इसमें मैसेज आप लोगों के लिए है कि जब भी हम सब के घरों में बच्चे हैं, किसी बच्चे के नाक पे चोट लगे और उसको सांस आना बंद हो जाए तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसको आपने इग्नोर नहीं करना, फ़ौरन आपने उसको हॉस्पिटल लेकर आना है। अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसके नाक पे चोट लगी। नाक की जो अंदर वाली हड्डी होती है वो बहुत नाजुक होती है, वहाँ पे ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग होने के बाद वो उस जो ब्लड था, जो क्लॉट था, उसको रास्ता नहीं मिला निकलने का, और वो अंदर ही अंदर रेशे में कन्वर्ट हो गया। अब उसको इवैक्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इवैक्यूएट नहीं करते तो ये जो इसका नाक है ये कोलैप्स कर जाएगा, ये बैठ जाएगा, या ये डेंजरस एरिया नाक का, तो ये रेशा इसके दिमाग की तरफ भी जा सकता है। तो अब एक छोटा सा माइनर प्रोसीजर होगा अंडर जीए। उसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को बेहोश करेंगे और नाक की एक साइड से हम हल्का सा कट देंगे अंडर, अंडरग्राउंड, बाहर नहीं, अंदर। और वो रेशे को निकाल के वहाँ पे हम एक पट्टी रख देंगे, जो कि 2 दिन बाद निकालेंगे। इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो चुका होगा। अगर इसको ये इग्नोर करते हैं या ये ईएनटी सर्जन के पास ना आता या ये पिक ना होता तो ये डेंजरस हो सकता था। तो आज का मैसेज यही है कि जब भी बच्चे के नाक पे चोट लगे उसको इग्नोर ना करें, फ़ौरन ईएनटी सर्जन को चेक करवाएं। थैंक यू सो मच।